हाँ तो प्रिय बंधु देखिए, मैं आप लोगों को फिर एक नए टॉपिक बताने वाला हूँ। जैसे कि लेक्चर 17 में आप लोगों को मैंने वाष्पशील विलय के लिए रॉल्ट के नियम को मैंने क्या किया, ऑफकोर्स आप लोगों को मैंने समझाने का प्रयत्न किया था और शायद ये भी मैं कहूँ कि आप लोगों को अवश्य ही समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत सरलता से मैं उससे क्या किया था, आप लोगों को दिखाया था। और उसी से संबंध में एक नियम और दूसरी नियम ये है, अवाष्पशील या अउड़नशील विलेय पदार्थ के लिए रॉल्ट का नियम क्या कहता है, ये पहले बता दूं, पहले समझा दूं क्या होता है, ध्यान रखेंगे। देखिए इस कंटेनर को पहले आप लोग देखें, इट इज द कंटेनर। ये आपका एक पात्र मैं ले लिया, ठीक है। दूसरी पात्र को भी मैंने प्रिय बंधु ले रहा हूं, यहां पे ध्यान रखें, दूसरा पात्र भी मैंने ले लिया। भली भांति आप लोग देख सकते हैं, इसमें मैंने चीनी को ले लिया। क्या ले लिया प्रिय बंधु? चीनी। पिछले इसी वीडियो में, क्या 17 वाले वीडियो में, लेक्चर 17 में मैंने बताया था चीनी क्या होता है, वाष्पशील या अवाष्पशील? अवाष्पशील होता है, नॉन वोलेटाइल होता है प्रिय बंधु, होता है ना। तो ये क्या होते हैं, अवाष्पशील होते हैं, अवाष्पशील होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी चीनी को कितना हो तुम वाष्पित करो, कुछ भी करो, इनके मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वाष्पित नहीं होंगे। इनको गर्म करने पर या मतलब जैसे भी ये क्या होते हैं, अवाष्पशील, अर्थात इनके कोई वेपर नहीं बनेंगे। और जब वेपर नहीं बनेंगे तो इनका वाष्प दाब प्योर स्टेट में भी क्या होगा, प्योर स्टेट में भी क्या होगा, शून्य होगा। स्वाभाविक है प्रिय बंधु कि यदि कोई भी सब्सटेंस यदि वेपर प्रेशर ही उत्पन्न नहीं करेगा तो क्या वाष्प दाब उत्पन्न करेगा? नहीं यार। और इस चीनी को मैं माना हूं क्या चीज़, कि मेरा ये कंपोनेंट जो चीनी है वो कंपोनेंट मेरा ए है, और ये ए सब्सटेंस जो है ये ऑलरेडी मेरा विलेय का काम कर रहा है। और वो भी कैसा विलेय बंधु, ये वाष्पशील नहीं, माफ कीजिएगा, अवाष्पशील विलेय का काम कर रहा है। कैसा? अवाष्पशील विलेय का काम कर रहा है। तो ये अवाष्पशील विलेय ए है जिसका शुद्ध अवस्था में वेपर प्रेशर क्या है, 0 है, ठीक है, समझ गए, क्या है, 0 है। और मान लेते हैं इसका मोल अंश मेरा क्या है, XA है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे टेंशन नहीं लेना है। और ये आपका एक शुद्ध विलायक के रूप में मैंने वाटर को ही ले लिया, सॉल्यूशन में काफ़ी वाटर का इस्तेमाल किया है, मैंने जल को ही ले लिया प्रिय बंधु, और जल जो हो गया कंपोनेंट बी है ये, ठीक है। और याद रखेंगे आप लोग, वाष्पशील पदार्थ, रॉल्ट के नियम में वाष्पशील पदार्थ के लिए जब रॉल्ट का नियम मैंने बताया था तो उसमें भी आपको एक बात ध्यान में रखनी थी कि मैंने इसका वेपर प्रेशर निकाला था, तो शुद्ध अवस्था में इसका वेपर प्रेशर P0B था। कब? जब मोल फ्रैक्शन भी क्या था, XB था। मोल फ्रैक्शन कितना था, XB था, ठीक है। अब इन दोनों को उलट करके मैं क्या कर रहा हूं, एक सॉल्यूशन विलयन तैयार कर रहा हूं, ठीक है। जब विलयन प्रिय बंधु तैयार कर रहा हूं तो इसमें दोनों के पार्टिकल होंगे, यानी विलय ए भी होगा और विलायक बी भी होगा, ठीक है। तो इसका भी तो कुछ वाष्प दाब को इंडिकेट करूंगा, चलो इसको मैंने PA इंडिकेट कर दिया। ये सॉल्यूशन विलयन में विलय ए अर्थात चीनी के वाष्प दाब को मैंने मान लिया, और इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आप लोग के शून्य होता है, शून्य होगा। और इसके मोल फ्रैक्शन को, इसके मोल अंश को मैंने मान लिया XA, चीनी के वाष्प दाब विलयन में माना है PA, और चीनी के यानी विलय A के मूल अंश को मैंने माना XA, और इसका यानी वाटर का वेपर प्रेशर मैंने माना PB, और वाटर के मैंने माना विलयन में क्या चीज, मोल अंश XB। प्रिय बंधु आप जानते हो कि विलयन में कुल वाष्प दाब को मैंने इंडिकेट किया क्या, PS के द्वारा। तो PS बराबर मैंने बताया था, PS बराबर क्या होता है, जितने सब्सटेंस होते हैं सभी सब्सटेंसों के वाष्प दाब का योगफल विलयन का वाष्प दाब होता है, अर्थात विलय A का वाष्प दाब और विलय B का वाष्प दाब। क्लियर है? अब देखिए, ध्यान रखें आप लोग, मेरे बातों को ध्यान सुनिएगा। अगर इस विलयन का वाष्प दाब मैं निकालना चाहूं तो रॉल्ट का नियम कहता है विलय पदार्थ हो
वाष्पशील या अवाष्पशील कहेगा ना कि मेरा वाष्प दाब जो होता है मेरे मूल अंश के समानुपाती होता है, यही कहेगा प्रिय बंधु। लेकिन विलेय पदार्थ शुद्ध अवस्था में अपना वाष्प दाब कितना उत्पन्न किया प्रिय बंधु? 0। तो जब ये समानुपाती के चिन्ह को हटाओगे तो कौन आएगा? P नॉट ए आएगा इंटू एक्स ए होगा कि नहीं? और यहाँ देखो P नॉट ए इंटू एक्स ए का 0 क्या है मान? 0 है। तो PA बराबर 0 इंटू एक्स ए है ना। तो आपका बताओ तो कितना आ गया? तो PA बराबर कितना? 0। इसका मतलब कि ये विलयन में भी शुद्ध अवस्था में भी ये अवाष्पशील विलय अर्थात चीनी वाष्प दाब उत्पन्न नहीं करेगा। और विलयन में भी मैंने प्रूफ कर दिया कि विलयन में भी इसका कोई वाष्प दाब नहीं है। तो किसका वाष्प दाब? कौन बचा प्रिय बंधु? बताओ कौन बचा? अब केवल यही ना कंपोनेंट बी बचा है। तो कंपोनेंट बी के भी निकाल के देखो ना। तो कंपोनेंट बी का वाष्प दाब यहां निकालता हूं। कहता है कंपोनेंट बी का वाष्प दाब कि किसी वाष्पशील पदार्थ का कुल वाष्प दाब उसके मूल अंश के क्या होता? समानुपाती। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो शुद्ध अवस्था में आता है, यही ना। समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए तो इसका क्या होगा? P नॉट बी इंटू क्या होगा? एक्स बी। क्लियर हुआ? अब दोनों के वैल्यू को पुट करता हूं, दोनों के वैल्यू को पुट करता हूं तो कुल विलयन का PS बराबर क्या होगा प्रिय बंधु? PA बराबर 0 हो गया और PB बराबर क्या हो गया प्रिय बंधु? P नॉट बी इंटू एक्स बी। हैंस विलयन का कुल वाष्प दाब इक्वल कितना हो गया? अर्थात हम कह सकते हैं नियत ताप पर किसी अवाष्पशील या अउड़नशील विलय पदार्थ को मिलाकर किसके साथ? किसी वाष्पशील शुद्ध पदार्थ के साथ, शुद्ध विलायक के साथ मिलाकर विलयन बनाया जाता है। तो विलयन का कुल वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है, क्योंकि अवाष्पशील पदार्थ विलयन में शून्य दाब उत्पन्न करता है। कोई दिक्कत? फिर से एक बार सुन लीजिए। नियत ताप पर किसी अवाष्पशील या अउड़नशील विलय पदार्थ को किसी शुद्ध वाष्पशील विलय के साथ मिलाकर विलयन बनाया जाता है तो विलयन का कुल वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है, क्योंकि अवाष्पशील पदार्थ का वाष्प दाब विलयन में शून्य होता है। ओके, तो इस बात को मैं लिखवा देता हूं। ये बंधु ध्यान रखना, अभी तक मैंने बताया ब्रह्मी क्लास में कौन कौन से आया है। BSEB बिहार बोर्ड काउंसिल जो इंटर काउंसिल होती है उसमें अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से आया है, शॉर्ट और लॉन्ग मैं बता देना चाहूंगा इस वीडियो में, याद रखेंगे। आया है मोललता और मोलरता में अंतर 2 नंबर का ये प्रश्न पूछ चुका है कई बार। मोल अंश से क्या समझते हैं ये भी पूछ चुका है, अर्थात वहां तक उत्तर दोगे डेफिनेशन देते हुए, डिराइव करते हुए। अतः किसी भी विलयन का मोल अंश 1 होता है, यहां तक उत्तर दोगे 2 नंबर कंप्लीट मिल जाएंगे। और तीसरी क्वेश्चन 17 लेक्चर में मैंने दिया है, क्या चीज कि वाष्पशील विलय के लिए रॉल्ट के नियम से क्या समझते हैं, व्यंजक प्राप्त करें। यह भी आपका प्रश्न 2 नंबर में आ चुका है। और तीसरी क्वेश्चन ये प्रिय बंधु आपका ये क्वेश्चन आ रहा है, तीसरी क्वेश्चन क्या चीज आ रहा है जरा ध्यान में रहे कि आने वाला प्रश्न में ये चीज है कि आप लोग ध्यान में रखें, क्या चीज कि आने वाला चीज अब है अवाष्पशील विलय के लिए रॉल्ट का नियम, जरा ध्यान रखें। देखिए मैं चलता हूं, ओके, क्वेश्चन लिखता हूं और फटाफट प्रूफ करा देता हूं। देखते हैं कितना देर लगता है आपका थ्योरी को प्रूफ करने में। कोशिश मेरा रहेगा कि आप लोगों को समझा दें अच्छी तरह से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन ये बोल रहा है आपका, देखिएगा जरा क्वेश्चन देखेंगे। अवाष्पशील विलय
या अउलनशील बिले अवाष्पशील या अउलनशील बिले पदार्थ के लिए राउल्ट का नियम को लिखें। याद रखेंगे, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ये जब भी आएंगे 2 मार्क्स के आएंगे, याद करेंगे। ठीक है, उत्तर मैं देना प्रारंभ करता हूं। नियत ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को वाष्पशील शुद्ध विलायक शुद्ध विलायक में मिलाकर विलयन बनाया जाता है तो विलयन का कुल वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है, क्योंकि विलेय पदार्थ अवाष्पशील होने के कारण वाष्प दाब उत्पन्न नहीं करता है, अर्थात विलेय का वाष्प दाब Pa = 0। डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं कि P0 A = 0 होता है। ठीक है, शुद्ध अवस्था में भी, इसलिए ये क्या होगा 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ, अब लिखेंगे अब विलायक का वाष्प दाब Pb बराबर P0B इंटू XB। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। प्रिय बंधु, एक बात ध्यान रखेंगे, ये राउल्ट के नियम में मैंने पढ़ा चुका है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इतना होता है। क्यों? क्योंकि उसमें वाष्पशील पदार्थ के लिए। ठीक है, अब लिखो क्या चीज, इसलिए विलयन
का कुल वाष्प दाब PS बराबर PA प्लस PB। आते हैं मुन्ना 3 मान लो इसको। ओके, लिखो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे यहाँ लिख देता हूँ, सबसे बढ़िया आप लोगों के लिए, शायद यहाँ तक दिखाई देता होगा। क्लियर है? तो एक ऐसा काम करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट लो, मैं मिटाता हूँ, ऊपर से काम करता हूँ। ओके, देखिए जरा, तो यहाँ देख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, रख लो भाई, लिखो। तो PS बराबर हो गया PA प्लस PB, है ना। PS बराबर प्रिय बंधु हो जाएगा क्या बताओ, 0 प्लस P नॉट B इंटू XB। हैंस यानी कुल विलयन का वाष्प दाब PS बराबर हो गया क्या, P नॉट B इंटू XB। यही कुल प्रेशर मिल गया। क्लियर है? समीकरण 4 मान लो और लिख दो क्या चीज, अतः अवाष्पशील पदार्थ के लिए राउल्ट के नियम का व्यंजक है। प्रिय बंधु, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और मैं ये बता दूं आप लोगों को कि ये स्क्रीनशॉट शायद ले लिए होंगे आप लोग। ठीक है, आप लोग का मैंने राउल्ट का जो 2 नियम था वाष्पशील विलय के लिए और अवाष्पशील विलय के लिए, मैंने कंप्लीट कर दिया। क्लियर? अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आ रहा हूं और आप लोग को ये बातें मैं बताना चाहूंगा, इस पर तुरंत अंक की प्रश्न कराएंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे, NCERT का एक प्रश्न हल कराएंगे, बशर्ते थोड़ा सा वेट कर लें आप लोग। ये वीडियो खत्म होने के बाद मैं इनऑर्गेनिक चालू करूंगा चैप्टर, तो इनऑर्गेनिक उधर चलता रहेगा और वीक में 2 दिन आप लोग का न्यूमेरिकल डालेंगे। ठीक है, आप लोग टेंशन ना लें, बिंदास पढ़ें, मस्ती से एकदम पढ़ें, मनोरंजन करते हुए बिना टेंशन के। ये बोझ लेकर मत पढ़ना, मनोरंजन समझो कि ये मनोरंजन कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे शाम के खेलने जाते हो वैसे ही समझो कि घूमते फिरते और 1 घंटे की वीडियो। और ये भी बता देना चाहूँगा कि आप लोगों को जो भी शिकायत होती है, जो भी कुछ कहना होता है, डायरेक्टली आप लोग व्हाट्सएप पे बात करो हमसे। ठीक है, नंबर दे दिया हूं आप लोग को, ऑलरेडी वीडियो में भी नंबर चलता है। ठीक है, और ये भी मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि अब आप लोग न्यूमेरिकल हल कर सकते हो। काफी मैंने न्यूमेरिकल आप लोगों को सोल्व करा चुका है। ठीक है, तो आप लोग करेंगे, और अगली टॉपिक के लिए याद करेंगे आदर्श विलयन के बारे में बात करूंगा, आदर्श और अनादर्श विलयन क्या है, और उसके आगे बात करेंगे विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में। याद रखें, आप लोग बुक पढ़ते रहें, मजा आएगा। उसी में आप लोग का धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन आएगा, आदर्श विलयन का ग्राफ आएगा। सारे ग्राफ से मैंने डील करता रहूंगा, बताता रहूंगा, बस मेरे साथ लगे रहें आप लोग। हाँ, एक चीज जो प्रीमियर टाइम चलती है आप लोग का, वो टाइम 7:30 बजे ना करके मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा कि आप लोग को प्रातः 10 बजे डेली आप लोग आ सकते हो। ठीक है, और आप लोग मस्ती से पढ़ें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।